Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and enjoy the life. I am Kashif Mahmood and you are watching my YouTube channel KM Voice. Today we will discuss chapter number 1 of operating system, and topic under discussion is introduction of operating system. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी टाइप का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाए तो इसमें से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये वाला जो लेक्चर है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके एग्ज़ाम्स हों। तो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको ऑन द स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये ऊपर कंप्यूटर की एक पिक्चर लगाई हुई है, नीचे उसकी एक और पिक्चर लगाई हुई है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे आप को समझ आ सकती है कि ये हमारे पास हार्डवेयर है, उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये डेटाबेस है। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है, क्या इसका वर्क है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये दोनों को क्या करता है, कम्युनिकेट करवाता है, आपस में हैंडल करता है कि किस तरह से इसने ऑपरेट करना है। तो इसके अंदर एप्लीकेशन है, उसके बाद यूज़र है। बेसिकली यूज़र, एप्लीकेशंस और हार्डवेयर सारी के सारी जो है कॉम्बिनेशनली ये वर्क कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मज़ीद इसको आप मज़ीद आसानी से अगर समझना चाहें तो इसे देखें। ये हमारे पास हार्डवेयर है, बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपको ऑन द स्क्रीन नज़र आ रही है यहाँ पे। ये जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं कुछ यहाँ पे। ये सारी के सारी जो ऑन द स्क्रीन पेंट हो गया, उसके बाद पीडीएफ हो गया, उसके बाद ऑफिस हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, स्काइप हो गया, गूगल क्रोम हो गया एंड मैनी मोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है यहाँ पे। तो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हार्डवेयर और सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही ये काम कर रहे हैं। अगर हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है ये कोई भी इनमें से जो सॉफ्टवेयर है वो रन कर सके, हमारे सिस्टम के ऊपर चल सके आसानी से। सो दैट हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना बिफोर यूजिंग एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इससे आगे चलते हैं। ये हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप समझें तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी टाइप के होते हैं, इसके नीचे ही आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये पिक्चर्स नहीं, ये लोगो हम कह सकते हैं इनको। ये हमारे पास ये भी एप्पल जो है उसकी जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी पिक्चर है। उसके बाद ये लिनक्स की है, उसके बाद ये विंडोज़ की है, और उसके बाद आईएसओ की है, और ये एंड्रॉयड की है, और ये यूनिक्स की है। ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे के सारे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इंटरफेस की अगर बात करें तो बेसिकली 2 टाइप के इंटरफेस हैं हमारे सिस्टम के अंदर। एक इनमें से हम पहले यूज़ करते थे इन द पास्ट, जिसे हम CLI का नाम देते हैं, मींस कमांड लाइन इंटरफेस। ये कमांड लाइन इंटरफेस है, जैसा कि ये डोस जिसे हम बोलते थे, डोस के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस था, इस तरह से वर्क होता था। आपको समझ आ गया होगा ये वाली पिक्चर देख के कि इस तरह से कुछ काम होता था। किसी भी टाइप का हमने फोल्डर बनाना होता था, स्क्रीन में से डाटा डिलीट करना होता था या अपडेट करना होता था, या एनी टाइप ऑफ टास्क हमने करना होता था तो हम कमांड लाइन इंटरफेस की हेल्प से ही काम करते थे। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो इसे हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नॉडेस ये जो है डोस यूज़ होना ख़त्म हो गया है, अब GUI की तरफ रुझान जो है बढ़ गया है। तो GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जस्ट लाइक वी कैन से दैट इन आवर कंप्यूटर। विंडो जो है वो भी इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स है। तो इसके अंदर सारे के सारे ये जो मेन्यूज, ये जो आइकन नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इंटरफेस जो विद द हेल्प ऑफ माउस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर बड़ी आसानी से यूज़र जो है इसके ऊपर रिलायबल है और ये अट्रैक्टिव थोड़ा सा
जो है इंटरफेस है। इससे आगे चलें तो हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पे हार्डवेयर आता है, उसके बाद कर्नल आता है, उसके बाद द शेल आता है, उसके बाद यूज़र एप्लीकेशंस हैं। शॉर्टली इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। हार्डवेयर क्या होता है? बेसिकली फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, और जो फिजिकल पार्ट्स हैं उसके अंदर हमारा मॉनिटर है, उसके अंदर हमारा माउस है, उसके बाद कीबोर्ड, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जितने भी हैं, हार्ड डिस्क ड्राइवर हो गया, HDD जिसे हम बोल सकते हैं, ड्राइव हो गया, उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड है, साउंड कार्ड्स है, एंड मेमोरीज और मदर पोर्ट्स जो हैं सो ऑन इसके अंदर शामिल है। ये सारे के सारे हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कंसिडर होते हैं। उसके बाद हम कर्नल की बात करें, कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो मैनेज करता है इनपुट आउटपुट जो रिक्वेस्ट होती हैं सॉफ्टवेयर से आती हैं। रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, कर्नल एक बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो मैनेज करता है इनपुट आउटपुट को जो रिक्वेस्ट आती है हमारे सॉफ्टवेयर से, एंड ट्रांसलेट देम इनटू डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। उन इनपुट आउटपुट को क्या करता है वो प्रोसेस कर देता है इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ताकि हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU जो है उनको प्रोसेस कर सके। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या कर सकें, उसको प्रोसेस करें। इसलिए क्या कर्नल का काम क्या है कि उनको मैनेज करता है और ट्रांसलेट कर देता है फॉर द यूजनेस ऑफ अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। उसके बाद द शेल इज एन इंटरफेस फॉर एक्सेस टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। बेसिकली ये एक इंटरफेस है जो एक्सेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज होती हैं उसको। जनरल अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम शेल्स यूज आइदर कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेसिकली ये जो शेल है जनरली दोनों किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए यूज होता है, जिसके अंदर कमांड लाइन भी आ जाता है और जिसके अंदर GUI भी आ जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि द शेल क्या है, एक इंटरफेस है जो एक्सेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को। टू टाइप के सर्विसेज को क्या करता है ये जो है वो सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। एक CLI है, दूसरा GUI है। उसके बाद यूजर एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो परफॉर्म कर सकें ग्रो ऑफ कोऑर्डिनेशन फंक्शंस, टास्क और एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द यूजर्स। इस तरह से ये जो है डिज़ाइन की जाती हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो ग्रो कर सके, हमारे सिस्टम का वो कोऑर्डिनेशंस जो हैं कोऑर्डिनेट कर सके, हमारे फंक्शंस टास्क जितने भी हैं या कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी यूज़र के लिए मैक्सिमम जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करें यूज़र को, इसलिए एप्लीकेशंस के अंदर आ जाता है ये। अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कॉमनली यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को जानना है। होस लोगो इज दिस, ये लोगो आपने समझने कौन कौन से हैं। यूनिक्स के बारे में, बेसिकली यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो यूनिक्स की अगर हम शॉर्ट सी हिस्ट्री देख लें तो डेवलप्ड बाय थॉमसन एंड डेनिस रिचर्ड। ये बेसिकली दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर यूनिक्स के ऊपर वर्क किया। यूनिक्स वाज लॉन्च्ड इन 1969। तो बेसिकली 1969 के अंदर जो है इसे लॉन्च किया। ये बेसिकली CLI कमांड लाइन इंटरफेस था, डोस के कैटेगरी का ये एक सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था सॉरी, रिटन इन द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर राइट किया गया था? इसको C लैंग्वेज के अंदर राइट किया गया था। और इसकी बहुत सारी वैरायटी जो थी एकेडमिक के लिए और कमर्शियली जो थी वो बाद में थी, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसके बाद बेरकली और माइक्रोसॉफ्ट, ये उनके जो हैं वर्जन बताए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और वर्जन जो थे वो रिलीज़ किए। माइक्रोसॉफ्ट ने एक वर्जन दिया, उसके बाद IBM ने एक वर्जन दिया इसी टाइप का, एंड सन माइक्रोसॉफ्ट ने भी सोलारिस जो था एक वर्जन दिया यूनिक्स टाइप का कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो इसके अंदर होस्ट लोगो इज दिस, ये लोगो आपको ऑन द स्क्रीन नज़र आ रहा है। तो ये लोगो किस चीज़ का है? ये बेसिकली विंडोज़ का है। तो विंडो जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंसीडर होती है।
तो विंडो जो है डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने इसे डेवलप किया था। विंडो लॉन्च कब हुई? विंडो लॉन्च हुई थी 1985 के अंदर। बिल्ट ऑन डोस, डोस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ अ CLI, जिसका क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस था इसके अंदर। तो 1985 के अंदर बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसे जो था रिलीज करवाया था या डेवलप किया था। उसके बाद हैज़ टू मोड्स, यूजर मोड्स। यूजर मोड्स मीन्स द यूजर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस टू द हार्डवेयर। इसके अंदर टू टाइप के जो मोड्स थे वो थे, एक था यूजर मोड। यूजर जो मोड था वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता था हार्डवेयर को, और उसके बाद एक दूसरा जो मोड था वो था कर्नल मोड, द यूजर कैन एक्सेस द हार्डवेयर। इसके अंदर यूजर जो था डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था हार्डवेयर को। रन्स ऑन कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स के ऊपर रन कर सकते थे हम, जस्ट लाइक वी कैन से दैट टैबलेट्स है। उसके बाद सरफेस एंड इंटीग्रेशंस विद एक्स बॉक्सेस के अंदर इसे यूज कर सकते थे। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो उसके बाद होस्ट लोगो इज दिस, ये जो लोगो आपको ऑन द स्क्रीन नजर आ रहा है ये किस चीज का है? तो इसे अगर आप देखें तो ये बेसिकली एप्पल मैक OS है, जिसको लेटर नाम क्या दिया गया था? OS X का नाम दिया गया था। तो आपने ये ज़हन में रखना है ये लोगो किस चीज़ का है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो बात कि ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है। उसके बाद ये डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल जो था कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसे डेवलप किया। स्टीव वॉज़नेक एंड स्टीव जॉब्स जो थे जिन्होंने इसे डेवलप किया। उसके बाद मैक OS है, लॉन्च है 1984 के अंदर। मैक OS इज अ नेटिव GUI। बेसिकली ये जो इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, इसका इंटरफेस चेंज हो गया था। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे थे उसके अंदर CLI था, ये जो है GUI है, इसके अंदर फीचर्स जो हैं। उसके बाद इवॉल्व्ड इनटू OS X, बाद में इसे OS X का नाम दे दिया गया, विच कंबाइंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम मैक OS। ये बेसिकली OS X जो है ये कम्बिनेशन था, दोनों की टेक्नोलॉजी का मजमुआ था, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी थी मैक OS की, यूनिक्स की एंड NetX रन्स ऑन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। इसे हम कंप्यूटर के ऊपर भी रन कर सकते हैं और कुछ अदर डिवाइसेस के ऊपर भी इसे रन किया जा सकता था। उसके बाद होस्ट लोगो इज दिस, ये जो लोगो है ये किस चीज़ का है? इसे आप देखें तो आपको समझ आ जानी चाहिए, आई होप सो, कि बेसिकली लिनक्स का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो है। ये डेवलप हुआ लिनस बेंडेक ट्रेवल्स ने इसे क्या किया, इसे लॉन्च किया। कब लॉन्च किया था? 1992 के अंदर। लिनक्स जो था CLI जो कमांड लाइन इंटरफेस था, तो इसके अंदर कोड जो था फ्रीली अवेलेबल था। जो डेवलपर थे उन्होंने क्या किया, फ्रीली अवेलेबल जो था इंटरनेट के ऊपर इसका कोड जो था वो रिलीज कर दिया, दे दिया। यही वजह थी कि लॉट्स ऑफ पीपल जो थे उन्होंने अपना वर्जन जो था लिनक्स का वो क्रिएट किया, उन्होंने बनाया, जिसके अंदर ये नीचे आपको वर्जन जो होंगे नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे उसके बाद डेवलप किए गए थे, उसको अपडेट करके या उसके अंदर कुछ चेंजेस करके। तो ये सारे के सारे जो वर्जन्स हैं उसके बाद रिलीज हुए जब फ्रीली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल था कोड। इससे आगे चलें तो होस्ट लोगो इज दिस, ये जो लोगो है किस चीज़ का है? बेसिकली अंडरस्टैंडेबल है, ये एंड्रॉइड का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लोगो है। तो इसके अंदर ये एंड्रॉइड क्या था? डेवलप्ड बाय एंडी रॉबन, उसके बाद रिच मिनर है, उसके बाद निक सेरस एंड चैरिस वाइट है। ये सारे के सारे इन्होंने कंबाइन जो था डेवलप किया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को। एंड्रॉइड को कब लॉन्च किया गया? 2003 के अंदर इसको लॉन्च किया गया, और ये बेस किसके ऊपर करता था? लिनक्स कर्नल के ऊपर ये बेस कर रहा था। एंड्रॉइड इज अ GUI डिजाइंड प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस। बेसिकली जब ये स्टार्ट के अंदर इसे रिलीज किया गया या डिज़ाइन किया गया तो टच स्क्रीन मोबाइल जो डिवाइसेस थी, जैसे स्मार्टफोन को हम ले लें या टैबलेट्स को ले लें, तो उसके ऊपर भी ये बेहतर वर्क करता था या बेस्ट उसके लिए यूज़ था इसका। उसके बाद होस्ट लोगो इज दिस, अगर हम इस लोगो की बात करें तो iOS से मुराद क्या है? डेवलप बाय स्टीव जॉब्स एंड स्कॉट फॉरस्टेल है। ये दोनों ने कम्बिनेशनली इसे डेवलप किया। इसे लॉन्च कब किया? 2007 के अंदर इसे लॉन्च किया।
और बेस ये क्या था, मैक ओएस इसकी जो थी बेस थी। उसके बाद iOS इज अ GUI डिजाइन प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन्स मोबाइल डिवाइसेस। इसको आमतौर पे फर्स्टली जो था मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ किया गया, सच एज आईफोन्स की अगर हम बात ले लें, आईपॉड्स की ले लें, आईपैड्स की ले लें, एंड एप्पल टीवी की अगर बात ले लें तो उसके लिए इसके अंदर बेस्ट वर्किंग थी। एनी क्वेश्चंस? थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।